बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था और उसका जो पहला फेज़ है जो कैरियोकाइनेसिस है उसको हमने डिस्कस किया था। तो उसका जो पार्ट 2 है बेसिकली साइटोकाइनेसिस वो अभी रह गया था, वो आज के लेक्चर में जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा था कि किस तरह से सेल अपने आप को डिवाइड करता है या बेसिकली उसका जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से डिवाइड होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में एक्चुअली जो है वो क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो रही होती है। बाकी जितने भी पार्ट्स रह जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो आ रहे होते हैं वो साइटोकाइनेसिस के अंदर डिवाइड होते हैं। तो वो आज हम साइटोकाइनेसिस में देखेंगे। क्योंकि साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर दोनों में डिफरेंस तरीके से हो रही होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे किस तरह से हो रही होती है। साइटोकाइनेसिस आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं। अब एनिमल्स के अंदर किस तरह से डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है स्टूडेंट देखिएगा। इन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, ये मोस्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट सेल में जो है वो आप बताएं कि किस तरह से हो रही होती है। इसका डिफरेंस बुक के अंदर मौजूद है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है वो समझाऊंगा। अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेल था इलोंगेटेड, वो इस तरह से जो है वो उसकी शेप बनना शुरू हो जाएगी। ये लास्ट टाइम आपने देखा था कैरियोकाइनेसिस में यहाँ पे दो अपोजिट पोल्स बने थे और उन पोल्स पे जो है वो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई थी इस तरह से, और उसका जो है डीएनए यहाँ पे मौजूद था। अब एनिमल सेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है उसके साथ ही साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके सेंटर में यहाँ पे इसके सेंटर में सेल के यहाँ पे सेल जो है वो पिंच होना स्टार्ट हो जाता है। सेल पिंच होना स्टार्ट हो जाता है, पिंचेस होना शुरू हो जाती है, यानी बीच में से इस तरह से पिंचिंग आना शुरू हो जाती है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पिंच होना शुरू हो जाती है, सेंटर में से इस तरह से अंदर की तरफ जो है वो धंसना शुरू हो जाती है। इसको हम स्पेसिफिक नाम भी देते हैं जो कि क्लीवेज फरो है। क्लीवेज फरो, क्लीवेज मीन के दरमियान में से इस तरह से जो है वो अंदर की तरफ जाना, और फरो के वो यानी वो कंटिन्यू रहती है। और एक टाइम आता है कि वो ये ऐसे कंटिन्यू रहती है, इस तरह से जारी रहती है, ये इस तरह से, ये होते 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 इस तरह से ये ये समझिए कि यहाँ पे पहुंच चुकी है अब। तो एक टाइम आता है कि ये इस तरफ वाली जो मेम्ब्रेन है वो इसके साथ मिल जाती है और इस तरफ वाली मेम्ब्रेन इसके साथ जो है वो ज्वाइन हो जाती है, और दरमियान में जो है वो गैप आ जाता है। इस तरह से आपके पास जो है वो दो सेल जो है वो अलग से बन जाते हैं और उनके इस तरह से न्यूक्लियस भी वो बन जाते हैं, और एट लास्ट आपके पास जो है वो सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। पेरेंट सेल जो है वो दो नए डॉटर सेल्स में जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो एनिमल सेल्स के अंदर इस तरह से सिंपल तरीके से जो है वो क्लीवेज फरो होती है। अब देखते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, प्लांट की सेल की शेप आपको पता है रेक्टेंगुलर सी होती है, इस तरह से आप उसको समझें। ये इस तरह की शेप होती है प्लांट के सेल की, और उसकी सेल वॉल भी होती है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका जो न्यूक्लियस है वो बन जाता है इस तरह से। यहां पे कोई क्लीवेज फरो या इस तरह का पिंचिंग नहीं होती, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सख्त होती है, रिजिड होती है। तो अब यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स, तो इस सेल के अंदर जो गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, वो क्या करता है, वो बनाता है वेजिकल्स, वो बनाता है वेजिकल्स। ये वेजिकल्स क्या करते हैं, ये
बिल्कुल मेटाफेज प्लेट जिस तरह से बनती थी, इसी तरह से ये इक्वेटर में, ये भी इक्वेटर पे आके सेंटर में आके अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। वेजिकल एक स्मॉल सर्कुलर शेप की होती है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसका काम क्या होता है वेजिकल्स का, ये आप गोल्जी apparatus में पढ़ लीजिएगा। इस तरह से अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक मेटाफेज प्लेट की तरह यहाँ पे एक प्लेट नुमा बनना शुरू हो जाती है। तो बाद में ये जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। ये एक प्लेट नुमा सी शेप बन जाती है। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट इसी तरह से कंटिन्यू रहती है और एक टाइम आता है कि यहाँ पे ये इसके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाती है। तो जब ये ज्वाइन होती है तो ये थिकनेस भी इसकी बढ़ती रहती है, थिकनेस भी इसकी बढ़ती रहती है। बढ़ने के साथ साथ ये एक किस्म की मिडिल लैमला बना रही होती है। मिडिल लैमला क्या होती है, ये सेल वॉल में आप पढ़ लीजिएगा। उसकी 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की, या 3 टाइप्स की होती हैं। मिडिल लैमला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमला जो दरमियान में आ रही होती है दो नेबरिंग सेल्स के बीच में। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल जो है वो सेल वॉल का हिस्सा होती है एक्चुअली। अब क्या होता है, मिडिल लैमला तो ये बन जाती है, तो सेल वॉल का जो पहली प्राइमरी वॉल है स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस के साथ ही प्राइमरी वॉल जो है वो बनना शुरू हो जाती है सेल वॉल की। सेकेंडरी वॉल आपने पढ़ा होगा, वो सेल जब मेच्योर हो जाता है उसके बाद जो है वो बनती है। तो इस तरह से ये जब ये बनता है फ्रेगमोप्लास्ट, तो ये सेल जो है वो बीच में से इस तरह से डिवाइड हो जाता है और ये 2 हिस्सों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये एक नया सेल बन जाता है और ये दूसरा, यानी एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब ये कंप्लीट इसकी वेजिकल्स की वजह से ही जो है वो इसकी सेल वॉल की जो प्राइमरी वॉल है वो भी बन जाती है और इस सेल की जो है वो भी प्राइमरी वॉल बन जाती है और इनके बीच में मिडल लैमला जो होता है वो भी, उसकी भी फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी नेबरिंग सेल्स हैं उनके बीच में मिडल लैमला बननी होती है। अब वेजिकल्स किस किस्म की होती हैं या ख़ास किस किस्म की होती है जो फ्रेगमोप्लास्ट बनाती हैं या फ्यूचर में जाकर वो सेल वॉल, प्राइमरी वॉल बनाती हैं? क्योंकि वेजिकल्स जो होती हैं उनके अंदर ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जो वो लेकर आती हैं और यहाँ पे जो है वो प्राइमरी वॉल या मिडिल लैमला बनाने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो है वो साइटोकाइनेसिस होती है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा साइटोकाइनेसिस भी। इसका पार्ट 1 जो है वो कैरियोकाइनेसिस था, ये पार्ट 2 आज का जो है ये साइटोकाइनेसिस है। होपफुली के दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस और उसके एरर्स पे जो है वो बात करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।